जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग नोटेशंस हम लोग देख रहे थे, अलग अलग टाइप का कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से टेक करते हैं। ये सब का और भी अदर नोटेशन है, इसको जब हम लोग देखेंगे उस टाइम हम लोग डील कर लेंगे। और एक एक क्वेश्चन दिया गया था, कोई प्रॉब्लम है? लास्ट क्लास से कुछ पूछना चाहते हैं किसी को भी? यस सर। हाँ, सर नीचे में जो आप क्लोज इंटरवल दिए हैं, मतलब ये कुछ अप्रूव किए थे ये नंबर को? सबसे लास्ट में। हाँ सर। यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल दिए है तो उसके लिए पहले जो मतलब ए लेस देन दिया है तो वहाँ पे ए लेस देन और इक्वल टू सर दीजिएगा। आप ये तभी ना लिख पाइएगा कि वो क्लोज इंटरवल में है। ये वाला हाँ सर। या ये वाला? हाँ वो भी मतलब वहाँ से ही मतलब आप जैसे ए लेस देन बी दिए तो वहाँ पहले ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। ये लेस देन इक्वल टू बी ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि जब यस सर। इंटरवल करते हैं तो यहाँ पे बी टेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्लोज इंटरवल ए एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। दोनों अगर सेम रहा तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए जो है वो क्या है, इक्वी लेस देन है यस बी। सर। हाँ। उसके बाद जो यहाँ पे जो वर्क किए हैं, ये सी आ गया, तो सी जो है ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में है, तो वैसे सिचुएशन में जो भी ये कंडीशन होल्ड करेगा, इसका मतलब ये ए और बी के बीच वाले टर्म एलिमेंट है या रियल नंबर है, तो ये बिलोंग करेगा, ये क्लोज इंटरवल है बाय डेफिनेशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल, ठीक है। यस सर। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया था नहीं बना, इसका मतलब है ना? किए हैं सर। तो किए हैं। ये सर। तो ये जो है बी नंबर जो है, जैसा कि देखें बी नंबर में दोनों पॉसिबिलिटी है, तब तो इसको हम लोग को क्या करना था, इसको शो करने की जरूरत नहीं कि हमेशा नहीं जाएगा। सी बी नंबर हो सर, गया था। बी नंबर में सर ए हाँ, और बी दोनों निगेटिव लेंगे ना तो ये होता है, लेकिन पॉजिटिव में नहीं है। और वही बोल रहे कि हाँ सर मतलब इसमें मेरा भी सही हो रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बी में जो है दोनों पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। सी नंबर में, सी नंबर ये तो ऑलवेज होगा ना सी। ये सर आ गया। सी नंबर प्रूव कर लिए, ऑलवेज तो हमने प्रूव किया, ये वाले को प्रूव कर दिया कि ऑलवेज होगा। सी सी वाले को नंबर कैसे प्रूव किए? सी नंबर पे किए सर हैं। प्रूफ। यस सर की। कहाँ किए ऑलवेज? मतलब जैसे हम यहाँ पे ए नंबर को जिस तरीके से किए हैं वैसे किए हैं, ये उस जो है तरह ए से नहीं नंबर को किए, किए। दूसरी तरह से इस किए। तरीके, किस तरीके से? मतलब बोल के बताओ। जैसे वही आप जो किए ना, ए लेस देन बी लिया ना, वही अप्रोच हाँ लिया है, हाँ, फिर उसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए थे दोनों साइड। तो वैसा ही करना है, वही तो कर रहे हैं। जनरल मतलब क्या है, जो हमेशा सही, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब सोचना है, 100% कंफर्मेशन कैसे करेंगे। तो ये जो वे है एक तरीके से क्या है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन को भी समझना है, करना भी है, ऑप्शंस को भी अच्छे से समझना है कि क्या कह रहा है, कितना हद तक वो सही है, कितना हद तक वो गलत है। तो पार्शियली जो है वो कुछ ऑप्शन सही होंगे, पार्शियली मतलब कुछ के लिए, कुछ एग्जाम्पल के लिए सही होंगे, कुछ एग्जाम्पल के लिए सही नहीं होंगे। तो अगर ऐसा लगे, ऑप्शंस को देख के ऐसा लगे, या क्वेश्चन जब पढ़ें तो ऐसा फील करें कि हाँ वो जो बोल रहा है उसमें सिर्फ ये कह रहा है कि आप सिर्फ जो 100% जो श्योर है उस ऑप्शन को टिक करें, तो वैसे ऑप्शंस को ही हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कौन सही है। सही का मतलब 100% सही होगा। उसी में कहा था मे बी, या फिर ऐसा बोल देता इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर देते हैं कि ए और बी में यहाँ पे लिख देते कि फॉर सम ए एंड बी, फॉर सम ए एंड बी के लिए ये सही है कि नहीं, तो फिर ये सही हो जाता है। यहाँ पे ए और बी क्या है, आर्बिटरी तरीके से टेक कर रहे हैं, नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ए और बी आर्बिटरी है, कोई भी रियल नंबर है, तो फिर जो हमेशा सही होगा उसको टिक करना। चलो, तो सी नंबर में देख रहे हैं, इसको प्रूव करते हैं। लग रहा है ऑप्शन, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं तो हमेशा लग रहा है कि ट्रू जैसा फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, प्रूव करते हैं। जैसा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए लेस देन बी है, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है। अगर इसको लेके चले जाना है एक क्लोज इंटरवल ए बी में, तो क्या शो करेंगे कि ये कैसा हो जाए? ए से देवाशीष, बड़ा होगा। ए से बड़ा और बी से छोटा। ये अगर ए से बड़ा बी से छोटा, यानी ए और बी के बीच में हो गया है ना, ऐसा हो।
यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, दोनों साइड जो है हम लोग क्या करते हैं, 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं क्या होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, और 3 जो होगा लेस देन हो जाएगा 3b। दोनों को क्या करें, ऐड कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोनों साइड ऐड करेंगे तो 3a प्लस 2a, दिस इज लेस देन 3b प्लस, दोनों साइड अगर हम लोग 3a से सम किए हैं, 3a सम कर दिए हैं ऑलरेडी है सम। एक मिनट, कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है राइट। तो ऐसा करते हैं कि 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, ये हो जाएगा 3b प्लस 2b, यानी कि 3a प्लस 2b, ये हो जाएगा 5b, और ये 7 से डिवाइड कर दें, 3a प्लस 2b बाई 7 लेस देन 5/7b। हाँ जी, यहाँ पे बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके आगे मतलब 5/7 बी है, लेस देन बी नहीं लिख सकते हैं, फिर उससे कंपेयर कर देंगे। लेस देन बी ठीक है देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे जो बी है, सर, और डायरेक्टली हाँ, बी में अगर सपोज करो किसी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/7 से, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसा कि देख रहे हैं कि 5/7 जो है वो लेस देन है किससे, 1 से। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि अगर ऐसा टेक करके ऐसा सोच के जाते हैं तो बी अगर नेगेटिव होगा तब क्या सिचुएशन होगी। बी अगर नेगेटिव लेंगे, मान के चलते ऐसा तो हो रहा ही है, बी तो अगर पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी अगर नेगेटिव है तब क्या होगा, क्या ये तब चीज सही नहीं, रहेगा। नहीं, नहीं सर, चेंज हो जाएगा इंक्लूड। फिर यहाँ पे दिक्कत करेगा कि 5/7 बी है गया इस टाइप से, तब यहाँ पे जो इनक्वालिटी है या उस टाइप से जो बोल रही हैं, हमेशा नहीं बोल सकते। ये सभी चीजें सोचना सही से है कि क्या ये सच में ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है या कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ है, जानते हैं इसके बारे में, तो गलतियां कम होगा ऐसे अगर करते हैं तो। ये जैसा कि देख रहे हैं 5/7 जो है लेस देन 1 है, तो ये जो है 5/7 बी लेस देन बी होगा जब नहीं सर, बी जो है, नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से देखो, अब जैसे देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए तो ये वाला सही हो रहा था राइट, है ना। लेकिन यहाँ पे जब आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि ये सही है ना, मानते हैं या ऐसा फील कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, अब उस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे कि इस टाइप का सिचुएशन हो गया है, इस तरीके का सिचुएशन हो गया है। तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बी नेगेटिव लेंगे, प्रॉब्लम हुआ ना यहाँ पे आने के बाद जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि ये बी से छोटा है, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बी अगर पॉजिटिव होगा तब बिल्कुल 100% लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बी अगर नेगेटिव होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, लग रहा है क्या कि लगता है ये सही नहीं होगा कुछ के लिए, तो वो किस टाइप के ए बी के लिए सही नहीं होगा, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, इस टाइप का ए बी चाहिए। बी अगर नेगेटिव लेते हैं तब लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, ये इसके लिए काउंटर एग्जांपल मिल जाए, ऐसा हो जाए कि ये वाला इसमें बिलोंग नहीं करे, ऐसा मिल सकता है जब हम लोग बी पॉजिटिव लेंगे तब। बात को समझना है, बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है। लग रहा है इसमें क्या है, हाई जैसे माइंड में क्या चलता है जब जो भी चीजें शुरू शुरू करते हैं, तो इसमें यही रहता है ना कि ये सभी जो भी रहता है टेक करते हैं, एग्जाम्पल जब लेते हैं तो बार बार लगता है कि इसमें चला गया तो लगता है नहीं ये सही होगा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी या जो भी ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। आप कोई कहेगा सर हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, लग रहा है सही है, लेकिन वो कैसे पता चले, यहाँ पे पता चल ही रहा है,
ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया ना कि मान के चलते हैं कि तुमको लगता है ऑप्शंस को देखे 70% लग रहा है कि नहीं, फील ऐसा कर रहे हैं कि वो सही हो रहा है। जैसे ये सी नंबर में भी लग रहा था कि लगता है ये सही होगा, उसको कोशिश करेंगे विथ, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें वहां पे दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसके डिफिनीशन या प्रूव करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टीज डिफिनीशन, वो सब का यूज करके आगे जब बढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा, अगर वो हमेशा सही नहीं रहे तब। बात ये हो जाता है, कुछ स्टूडेंट में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उस चीज को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हाँ ये जो है सच में ये यहाँ पे जाएंगे डायरेक्ट लिख देंगे क्या, लेस देन बी। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सिचुएशन है ये माइंड में नहीं आएगा, तो वहां पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। और वही गलती क्या हो जाता है, उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। बात समझे, इस टाइप का नेचर होता है। तो क्वेश्चन को इस टाइप से समझना है कि जो भी स्टेप लिख रहे हैं एक बार खुद से पूछें कि हाँ वो सही है। अगर वो सही है तब आगे बढ़े। तो स्टार्टिंग फेज है, अभी तो शुरुआत की है, अभी से उस मेंटेलिटी से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या होंगे, अपने आप धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगा, लगेगा कि सर टाइम लग रहा है, कोई नहीं, धीरे धीरे वो बेहतर हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल देंगे इस पे, नेगेटिव में ट्राई करते हैं। ऐसे हाँ जी, बी ले लेते हैं, अगर -1 लेते हैं, चलो ठीक है। तो ए कैसा लेना पड़ेगा, ए से तो और छोटा लेना पड़ेगा, -2 ले लेते हैं। -5 -2 कुछ हाँ हाँ, यही सब ले लेंगे। देखते हैं -2 लेके, नहीं तो 5 करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3a + 2b/2। 3a यहाँ पे हो जाएगा -6, -2/2। ये कितना हो गया, सर 7 है ना। कहाँ पे, अच्छा नीचे 7, हाँ 7। यहाँ पे क्या हो गया, -8/7। इसका वैल्यू क्या है, -1 पॉइंट, यहाँ पे जो है तुम्हारा 1 आ गया, समथिंग इस टाइप से आएगा। यस सर, ठीक वन है, -1.1 समथिंग। तो ये वाला जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये वाला इस एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे इस एग्जांपल में जैसे यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 है, -1 है, तो सर ये जो, वो 1 4 आएगा, 1 4 सर। हाँ ठीक हो गया, वो सही है, आप समझ गए। 1 4 हो, 1 1 से थोड़ा सा बड़ा है, -1 से, मतलब अगर माइनस हटाते हैं तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इसी के बीच में है, तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें क्या कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि कुछ और लेने की जरूरत है, तो कुछ और लो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग टेक करते हैं, जैसे b = -1 ही रहने दें और a का वैल्यू कुछ बढ़ा दें, क्या टेक किया जाए, 10 कर दीजिए, माइनस 10 10। कर दें, a का वैल्यू बढ़ा दें, 10 करेंगे तो क्या होगा, जैसे चलो देखते हैं लेके क्या होता है। 3a + 2b/7। ऐसे तो अभी जैसे देख रहे हैं ना, ये इतना नहीं करना है एग्जाम में। जैसा ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, बस कहेंगे कि हाँ कुछ के लिए होगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी पहले कर चुके होंगे, तो उसको करने की उतना जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 30 या -2/7, 32, इसका वैल्यू, ये तो आ रहा है ना समथिंग ऐसे, 4 है ना। ये तो फिर से वो उसी में बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 10 तक, -10 में, -10 से लेके 1 तक में, वही सिचुएशन है। कुछ और सोचने की जरूरत है। अगर इसको काटना चाहते हैं तो कुछ और टेक करने की जरूरत है। क्या टेक किया जाए, एक सेकेंड, इसको छोटा कर दो। ये जो है देखो 3 से मल्टीपल है, तो इसको बड़ा नहीं करना है, इसको a को छोटा ले, और छोटा टेक करें। 1/3 लेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये 2 -1 है, -1 से इसका जो वैल्यू है, ये -1 है, तो इसमें लेते हैं -1 -1/3। ऐसा टेक करके देखते हैं एक बार में। -1 -1/3, यहाँ से हो जाएगा क्या, 3a + 2b
3a+2b/7, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -3 -1 -2/7। ये हो गया 6। अच्छा, ये हो गया 6। अब जब 6 आ गया यहाँ पे -6/7, तो इसका वैल्यू क्या है? हाँ जी, वैल्यू बताए उसको। नहीं तो बताया। 0 - 1 के बीच में आएगा ये वैल्यू। आएगा ना ये 0 - 1 के बीच में, तो एग्जाम्पल मिला यहाँ अच्छा। पे 0 - 1 के बीच में, यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में जो हम लोग लिए हैं, बी का वैल्यू जो है, ये ए का वैल्यू यहाँ पे -1/3 है, और बी का वैल्यू यहाँ पे है, और ए का वैल्यू ये है -1। इसके बीच में ये लाई करना चाहिए, लेकिन क्या ये कर रहा है? ये तो बाहर नो चला सर। गया। हाँ सर। यही सर एग्जाम्पल है। हाँ। ये बाहर चल जाएगा सर से। बोलो क्या है सुमित? वो माइनस जीरो बी पॉइंट से एट फाइव अप्रोक्सीमेट। हाँ बोलो बोलो। अगर बी -1 -1 आवाज कट रहा है तुम्हारा। सर, कर बी से जो छोटा ये -1 -1/3 लिए, तो ये बी से छोटा होगा ना ए। हाँ वहां पे तो हम लोग गड़बड़ लिए हैं सर। कहाँ पे? नहीं सही है सर। मा- वो -1/1 ठीक है। यही तो है। सही कहाँ है सर। गड़बड़ लिए हैं जी? नहीं वो सर वो बोल सही है। ये ठीक है बोल रहे हैं सर। ना ये। सही है सर, वो छोटा ही है बी से। हमने मतलब ये लेने का तरीका बताया। देखो हर चीज में तरीका है कि आप 100% एक बार में ही काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें। लेकिन अभी जो है हम लोग सीख रहे हैं ना, तो तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं कि तुम कैसे सोचोगे। है ना? यहाँ पे आगे बढ़े, मन कर रहा था, लगता है ये सही है, तो हमने यहाँ पे देखा, आगे प्रोसीड किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। अब जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इसको क्या किए, लगा कि नहीं, लगता है कि ये 100% सही नहीं है, कुछ ना कुछ सिचुएशन हो रहा है। और वो कैसे सिचुएशन में वर्क करेगा, जब बी को नेगेटिव लेंगे तब ये क्रिएट करेगा। तो बी लेना शुरू किए, तो माइंड में तो चलता है स्टार्टिंग फेज में कि चलो बी लेते हैं -1, तो ए ले लेते हैं -2। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिए कि ले लेते हैं बी -1 और ए -10। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो रहा था, वर्क नहीं कर रहा था वो, मतलब काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा था, बिलोंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं, देखें यहाँ पे कि 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है। ज्यादा मल्टीप्लीकेशन किस में है, ए वाले में। तो ए को ऐसा लेना है जो क्या हो, बी के बहुत नजदीक हो। तब जो है, जब ये वर्क करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, इधर भागेगा। समझ रहे? वही यहाँ पे काम किया गया कि अगर बी यहाँ पे लिए और ए इक्वल टू -1 -1/3, थोड़ा सा क्या किए, छोटा ले लिए, थोड़ा सा छोटा। इसमें कुछ ज्यादा छोटा, एक स्टेप या एक यूनिट जो है वो छोटा है। इसमें -1/3 क्या किए, छोटा माइनस करके हैं। तो उसमें इस टाइप का सिचुएशन हुआ, इसको कैलकुलेट करी, ये आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये -6/7 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है कितने, -1/3 -1, यानी कि ए से बी के बीच में ये बिलोंग नहीं कर रहा। मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना ऐसा सिचुएशन में। तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है, में, और या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऑप्शन सी जो है ये सही है, या फिर ऐसे करके लिखो, ऑप्शन सी जो है इज ट्रू फॉर, पॉजिटिव के लिए ये सही है। एंड ये ऑप्शन जो सी है need not be true, need not be true for some ए जो नेगेटिव होगा। कुछ ए के लिए ये, या फिर ए ही ले लिए हैं मतलब, तो उसमें भी वर्क करेगा। ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे करते हैं क्या, बी के लिए यहाँ बेहतर है जो बी नेगेटिव, ठीक। बी अगर नेगेटिव लेंगे तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, इस वे से सोच रहे हैं। क्योंकि
ए लेस देन बी और बी नेगेटिव तो ए भी नेगेटिव। और ए अगर पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, ए जो है लेस देन बी है तो ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगी। ऐसे चल रहा है। तो ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, ऑप्शन सी नंबर जो देख रहे हैं, ये कभी कभी जो है वो ट्रू होता है जब बी नेगेटिव हुआ तब। तो 100% तो सही नहीं है, तो ये भी नहीं है। सर तो हाँ। जब इसका रेंज बढ़ाते थे, मतलब कि बी का वैल्यू हम जब -10 लिए थे, तो फिर कैसे इसमें से आ गया था फिर? बी नहीं, माइनस ए का वैल्यू -10 लिए थे। ओह अच्छा, हाँ। हाँ, ए का वैल्यू जो है -a लिए थे, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये 3 से मल्टीपल है। ए का बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी से छोटा मिलेगा बहुत, क्योंकि ये नेगेटिव उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए और बी के बीच में वो चला आएगा, ठीक है। अगर ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे, अगर इसलिए यहाँ पे क्या किया गया कि बढ़ाने पे तो मुझे मिल नहीं रहा है ना। हाँ तो सर। मतलब ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं तो हमें मिल नहीं रहा है। डिस्टेंस छोटा करके देखा गया यहाँ पे, ये इस टाइप से, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा अगर हाँ इसको इसीलिए। सोच रहे हैं कि इसको क्या हम्म, करें, ऐसा क्रिएट करें कि इसमें डिस्टेंस कम हो, कम करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम। ऐसा किया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, वो बाहर चला गया। तो होना तो है ही, वो तो पहले ही पता चल गया। ये से तो हम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ी करना, नहीं करना ये सब। जैसे यहाँ पे फील किया ऐसा बस टिक मार के आएंगे, ये सही नहीं होने वाला है। तो उसके लिए सही होगा, अगर ऐसा ऑप्शन है तो सही होगा, वो वाले तो टिक कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको छोड़ सर के चले। लेकिन हाँ, सर फिर हम ये कंक्लूजन में ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि लेस देन जब भी रहेगा तो वो ट्रू नहीं होगा? अब जो नीचे बोले हैं। पॉजिटिव के लिए तो यहाँ पे प्रूव कर दिए ना। हाँ। पॉजिटिव के लिए तो ये सही हो रहा था ना। यस सर। उसी उसी टाइप से यहाँ पे भी देख लेंगे उस चीज को। हमने लिख दिया, बाकी यस। चीजें कर हाँ। सकते हैं। ओके सर। नेगेटिव के केस में क्या हो रहा था, दिक्कत कर रहा था, तो नेगेटिव के लिए तो कर दिए ना। एक ऐसा है जो कर रहा है ना, बिलोंग हाँ। कर रहा है। यस एक सर। ऐसा एग्जाम्पल दिए जो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि नीड नॉट बी ट्रू और सम बी लेस देन 0। बस, ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़ा जाए। आज यही क्वेश्चन करना है। ये वाला हो जाएगा, ये वाला कट गया था। ये हो गया सर, यस सर। ये वाला भी हो गया होगा। यस सर। चलते हैं आगे, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ सेट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें ऑलरेडी जानते होंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ सेट, पहला जो है हमारा, टेक कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट। बहुत सिंपल है ना, बच्चे वाला पढ़ रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे आगे। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बताओ। सिंपल है। सेट एस इज कॉल्ड infinite set if S has you have infinite element, infinite elements। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो टेक कर सकते हैं S इज इक्वल टू S1 इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स है बहुत सारे हैं। दूसरा जो है S2 टेक कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, बहुत सारे ऐसे हैं। S4 इंटीजर भी इक्वल टू मिलता है। ऐसा भी ले सकते हैं 1/n। हाँ जी, इंटीजर भी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, सभी के सभी क्या है, आर इनफाइनाइट सेट। चलो सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट में भी ऐसा ही रहेगा। फाइनाइट सेट में जो है इसी टाइप से सोच सकते हैं कि वैसा सेट जिसमें क्या हो, एस इज सेट टू बी फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट इफ एस हैव फाइनाइट एस हैव फाइनाइट एलिमेंट।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टेक कर सकते हैं, 1 2 3 से लेके 100 तक, है ना। बचपन में काउंटिंग करते थे, 100 तक काउंट करो, वही चीज़ है। S2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ABCD जेड तक टेक कर लेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। S3 इज इक्वल टू क्या हो गया, X बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, और ऐसा है कि X जो है वो प्राइम है और वो लेस देन है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या, ये फाइनाइट सेट है। यस सर। यस सर। यस सर। कौन कौन होगा इसमें, सिंपल, वन वन, लेकिन तो प्राइम चेक करेंगे, मतलब। हाँ बोलो। 2 हो जाएगा सर। 2 हो जाएगा। 2 अच्छा, 2 होगा, और 3 होगा सर। 2 5 7। 5 3 होगा, होगा, 7 5 होगा, 7। 7 होगा, अब नहीं होगा। और नहीं होगा। चलो बढ़िया। यहाँ पे क्या हो गया, जैसा कि देख रहे हैं ये सभी, ये भी फाइनाइट सेट आ गया। S4 में अगर हम लोग देखते हैं कि कलेक्शन करना है रियल नंबर का, और ऐसा है कि वो लेस देन इक्वल टू 4 है, क्या ये फाइनाइट सेट है। नो सर। नहीं है, ये सिंपली ये क्लोज नहीं। इंटरवल हो जाएगा। चंदन है इसमें, दो चंदन, यस। चंदन कांति। यस सर। हाँ जी बोलिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर नहीं होगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा सर। हाँ, कैसे, कहाँ से कहाँ तक क्लोज इंटरवल होगा, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 से यानी -4 से लेके 4 के बीच में, 4 तक, हाँ। यानी S4 इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल 4 से 4। -4 से 4। नेक्स्ट है, हाँ ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग टेक कर रहे हैं S इज इक्वल टू S5 इज इक्वल टू, हम लोग टेक कर लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो नहीं इसमें हुआ जो सर। है, नहीं हो। हाँ, क्या नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे मतलब जैसे आगे देख आएगा रहे ना हैं, सर। हाँ जी बिल्कुल पाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा आगे। तो जैसे देख रहे हैं मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2 है, तो -1/2 से लेके 1/2 के बीच में ही आ रहा है। तो जब ये दोनों इसके बीच में है तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग ब्रेक किए तो ऐसा आ गया। और ये कहता है कि वैसा वैसा एक्स -1/2 से 1/2 के बीच में। तो इसमें तो नेचुरल नंबर है ही नहीं इस रेंज में, ये इसमें जो -1/2 से 1/2 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस जो है 5, एम्प्टी सेट। अभी डिफाइन नहीं किए, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि ये जो है S5 के हैज नो एनी एलिमेंट, कोई भी इसके पास जो है एलिमेंट नहीं। डन। ओके, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, एम्प्टी सेट को भी डिफाइन कर लेते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। चलो ओके, यहाँ पे ये 3 नाम है, सबका मतलब एक ही है, यानी कि वैसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सेट एस इज कॉल्ड वाइड सेट इफ एस हैव नॉट एनी एलिमेंट। इसका नोटेशन होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई 5। यानी कि एस अगर लिखते हैं कि एस इज इक्वल टू 5, ये तभी लिखेंगे जब क्या हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि एस के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स एस हैज नो एनी एलिमेंट, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं। ओके, और एग्जांपल यहाँ देखें तो इस टाइप से टेक कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू, अगर हम लोग लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट
वैसा वैसा नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में हो, क्या होगा ये? कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर नहीं, है ना? हाँ होगा नहीं। कोई नहीं है। दूसरा एग्जांपल में अगर हम लोग टेक करते हैं कि एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, क्या होगा ये? हाई। नहीं होगा सर, ये भी 5 हो जाएगा। ये भी 5। कोई ऐसा नंबर ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर। करेंगे रियल नंबर टेक करना है, तो वैसे सिचुएशन में कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे 1 के साथ ऐड करेंगे और वो 0 हो जाए, ऐसा नहीं है। बस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या सबसेट का डिफिनीशन। सबसेट, सबसेट में क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन में कि लेट एज्यूम करते हैं, लेट एस बी एनी सेट एंड we will always set, then ये जो टी है, ये सबसेट या टी सेट टू बी सबसेट ऑफ एस if every element of t every element of t is an element of s। टी का जो भी एलिमेंट होगा एस का एलिमेंट हो जाए, तब क्या कहेंगे वो सबसेट। इसको मैथमेटिकली ऐसे डील करेंगे। सबसे पहले इसके नोटेशन को अगर हम लोग टेक करें तो इस टाइप से देख सकते हैं। सभी लोग जानती ही होंगे मोस्टली, सब चीजें तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। इसका नोटेशन इस टाइप से टेक किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इट मीन्स ये जो टी है, ये सबसेट ऑफ एस, पढ़ेंगे भी यही, टी इज ए सबसेट ऑफ एस, सिंपल। और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग डील करें इस टाइप से, ऊपर में तो लैंग्वेज बेस्ड था, मैथमेटिकली इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं क्या कि कोई भी एलिमेंट हो, या फिर ऐसा अगर लिखते हैं टी इज ए सबसेट ऑफ एस इफ एंड ओनली, कहने का मतलब जो हो गया कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू टी, वो इम्प्लाई करना चाहिए वो एक्स कहाँ पे, एस में। यानी कि टी का जितने सारे मेंबर्स है वो एस में चला जाए, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। ओके। अब जैसे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, हम लोग अगर देखते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू टेक कर लिए 1 2 3, तो इसके पास जो है सेट्स कौन कौन सेट होंगे, इसका सबसेट्स फाइंड करना। एक तो यहाँ पे इम्पटी सेट होता है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, A2 इक्वल टू 1, A3 इक्वल टू क्या है 2, और A4 इक्वल टू क्या हो गया 3, 1 1 करके। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, 1 2 भी ले मैं सकते नहीं, अभी एक एक एलिमेंट करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या है कि नोट करके यहाँ लिख देंगे कि एम्प्टी सेट जो होता है ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सब सेट का क्या होगा, वो सबसेट होगा। तो क्या है कि एक तो फाइव जानते ही है, एक एक करके अगर हम लोग लिए हैं, मतलब एक एलिमेंट लिए, तो एक एलिमेंट से जितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं, एक एलिमेंट यानी उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, एक ही हो। यहाँ पे टोटल कितना बन गया, तीन में से एक को कलेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, 3 7, 3 7 का वैल्यू 3, काउंट करके बताएंगे क्या कि कितना आएगा, तो 3 आएगा, 1 2 3, इसको हटा दे। ये 5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको इस सेंसिटिविटी मिलेंगे कि इसमें से तीन में से कितना चूज कर रहे हैं, 0। तो तीन में से 0 चूज कर रहे हैं इस सेंस में लेंगे, क्योंकि 5 का मतलब वही होता है, 5 का मतलब क्या है कि कलेक्शन जो करेंगे
वैसे में 0, 3 में से कुछ चूज ही नहीं किए, मतलब 5, ये हो जाएगा 1। आज से कितने सारे सेट्स होंगे या सबसेट्स होंगे? तो एक हो गया, 1 1 करके चूज करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या है कि 2 2 एलिमेंट्स को टेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3। 3 हो जाएगा, राइट। यानी कि अब 2 2 करके कितना हो जाएगा? तो टोटल जो है यहाँ से 3 सेट्स होंगे, तो बनाना शुरू करें। A5 1, 1 2। देखो कैसे टेक करेंगे। 1 2। अब पहले यहाँ से देखेंगे 1 के साथ जितना काम करना, ये जो है जो तरीका बता रहे हैं वो पैटर्न है। ऐसा नहीं कि अभी लिख नहीं सकते हैं, मान के चले अभी 3 है तो आसानी से लिख दें। अगर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ऐसे रहे एलिमेंट्स, तब कैसे करेंगे? तो ये पैटर्न वहां पे काम देगा। तो ये पैटर्न को समझना है कि क्या बतलाना चाह रहे हैं कि 1 जो है वो क्या है। 1 के साथ जितना भी पेयर बना सकते हैं, दो दो एलिमेंट करके पेयर बना सकते हैं, उतना बना लेंगे। तो 1 को 2 के साथ वर्क कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? 3 के साथ कर लेंगे। ये पूरा हो गया। और और तो नहीं करना। अब जो है 1 के साथ जितना हो सकता था वो हो गया। अब 2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ क्या हो जाएगा? तो एक यहाँ पे बन जाएगा इस टाइप से। और इधर है ही नहीं, बनेगा कैसे? तो 1 2 और 3, तीनों को यहाँ पे रखेंगे, 3 सेट बन जाएगा। पहला उसमें जो है 1 और 2, A5 जी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 3, और A6 हो जाएगा 2 3। ठीक। और 3 3 करके करेंगे तो कितना आएगा जी? एक एक होगा। 1 बस। 1 होगा सर। 3C1 1, यानी खुद वो सेल, खुद भी तो सबसेट होगा। तो यहाँ पे A4 5 5 दो बार लिख दें, 6 8, यहाँ पे हो जाएगा खुद। टोटल चेक टेक ही कर लेंगे तीनों एलिमेंट, तो क्या बचेगा? इस टाइप से हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो गया ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू हो गया 8। डन। अब इसी एग्जांपल में यहाँ तक ठीक है, नो प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर ए इक्वल टू लेते हैं, 4 एलिमेंट हो उसमें, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आगे बढ़े तो सबसे पहले तो हो जाएगा कि 4 एलिमेंट है, तो 4 में से एक भी एलिमेंट टेक नहीं करे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास जो सेट होंगे, वो सेट कौन सा होगा? तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से, यहाँ पे अगर पहला देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5, राइट। उसके बाद यहाँ पे 4 में से एक एक एलिमेंट करके बनाना है, तो कितना हो जाएगा ये इसकी संख्या? 4, 4। राइट। 4। यानी कि नंबर ऑफ, ये हो गया क्या? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन विच वन एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ ए, टोटल है 4। 4 कौन कौन है? तो इसको बनाने का तरीका पैटर्न में इस टाइप से, 1 2 3 4। पहला जो है यहाँ पे 1 के साथ जितना भी पेयर होगा उसको बना लेना है, 1 2 1 3 1 4। ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे ओके, एक सेकेंड, मुझे एक ही एलिमेंट टेक करना है ना, सॉरी। एक ये तो नीचे बना देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक एक करके करना है, तो खुद खुद करके यहाँ पे हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और A5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे? 4C2, इसकी संख्या 6। 6। हाँ जी 6। नंबर ऑफ सबसेट इन विच टू एलिमेंट्स ऑफ ए, तो अभी जो बता रहे थे वो आएगा यहाँ पे 1 2 3 4।
वन बाई वन इसको क्या करेंगे, पहले ए वन के साथ जितना भी पेयर हो सकता है टेक कर लेंगे। टोटल यहाँ पे 3 बन गया, उससे ज्यादा नहीं होगा वन के साथ। टू के साथ जितना होगा वो टेक कर लेंगे, तो टू के साथ यहाँ पे ये वाला होगा और ये वाला। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जैसा देख रहे हैं, थ्री के साथ बच जाएगा। थ्री के साथ यहाँ पे ये बन के, तो हमारे पास टोटल बन चुका है 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। अब यहाँ पे 5 तक टेक कर लिए हैं, तो 6 हो जाएगा 1 2, 7 हो जाएगा 1 3, 8 हो जाएगा 1 4, और 9 हो जाएगा यहाँ पे, A9 हो जाएगा यहाँ पे 2 3, A10 हो जाएगा यहाँ पे 2 4, और A11 हो जाएगा 3 4। चलो, टोटल हम लोग क्या कर लिए, पेयर बना लिए, उसके साथ जो भी टेक करना था टेक कर लिए। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 3 एलिमेंट टेक करें। 4C3। 4 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही। 4C3 4 होता है, उसी को यहाँ पे हम लोग टेक कर लेंगे। तो 4C3 मतलब 4 में से 3 3 एलिमेंट टेक करना है, तो वो 3 3 एलिमेंट टेक करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स इन विच 3 एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके। तो कौन कौन होगा, तो वही काम करेंगे अभी जो कर रहे थे, दो दो पेयर बना रहे थे ना, तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 ट्रिपलेट या 3 टपल। तो बनाएंगे एक बार, तो ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, एक हो गया। उसके बाद कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को फिक्स कर लो, बनाते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा ज्यादा ऐसे रहेगा इस टाइप से। 1, ठीक, 2, 1 2, ये 1 2 फिक्स हो गया ये वाला। अब ये दोनों के साथ वैरी करेंगे, दो को फिक्स कर दिए, इसके साथ वैरी कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 3 के साथ, यानी कि एक तो ये बनेगा, और एक हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, इन दोनों को फिक्स कर दिए तो, और ये इसको वैरी किया, यानी कि ऐसे ऐसे चला गया, फिर ऐसे ऐसे चला गया, ये दोनों को फिक्स कर दिया। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में बनाना था, तो वन को एक एक को फिक्स कर लिए थे, उसके साथ वेरिएशन किया गया था, वेरी किया गया था। यहाँ पे दो, किसी भी दो यहाँ पे एलिमेंट को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे और वेरी करेंगे। फिर इसमें भी वेरिएशन होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 को फिक्स किए हैं, तो दो टाइप का सिचुएशन हुआ। अब 1 3 को फिक्स करते हैं, तब भी दो टाइप का सिचुएशन आएगा। तो फिक्स करके देखो, 1 3 को फिक्स कर दिए तो ये आ जाएगा 2। तो पीछे वाले में मुड़ना नहीं है, पीछे क्या करना है, नहीं जाना है। क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि 1 3 को फिक्स कर दिए, तो फ्री कौन है, 2 वाले और 4 वाले, राइट। 2 और 4 फ्री है, तो यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे टेक करेंगे, तो ये पहले से बना हुआ सेट है, तो रिपीटिशन तो नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 3 अगर टेक कर लिए हैं फिक्स से, और पीछे कह रहे हैं नहीं जाना है, तब वो सेट बनेगा, क्योंकि रिपीट कर जाएगा अगर पीछे जाएंगे तो। ये वाले टेक नहीं करेंगे, आगे वाला जो रहेगा इसके वो टेक कर लेंगे। इसके आगे कौन सा है, 4 है, तो 4 हो जाएगा बस। बात समझ रहे हैं, 2 भी लेते हैं लेकिन सेम आ जाता सेट ऊपर वाला। ओके। अगला जो है कैसे सोचेंगे, ये सोचने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फाइंड करेंगे, अभी कर सकते हैं बहुत सारे। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग का दो को फिक्स कर लेंगे, उसके बाद वेरी कर लेंगे। अगला जो है इसके साथ फिक्स करके बाकी के क्या करेंगे, वेरी करेंगे, लेकिन उसके आगे वाले के साथ। पीछे वाले करेंगे तो वो जो है रिपीट कर जाएगा, उसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ टेक कर रहे हैं 1 3, अब अगला कौन करेंगे, 1 4। दो को फिक्स कर लेंगे, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला फिक्स कर लिए, तो क्या बचेगा ये, इसके आगे कुछ है नहीं है, तो इधर वाले से तो नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा।
अब क्या है कि वन के साथ जितना काम करना था वो कर चुके हैं, क्योंकि वन टू के साथ फिक्स कर लिए, वन थ्री के साथ फिक्स कर लिए और वन फोर के साथ फिक्स कर लिए। वन फोर के साथ फिक्स करते हैं तो आगे इसके बना है ही नहीं, और पीछे जाएंगे तो रिपीटिशन है। बात समझ रहे हैं, दोनों चीजें। आगे जा रहे हैं तो कुछ है नहीं, पीछे जा रहे हैं तो रिपीटिशन है, मतलब अब वन और फोर के साथ नहीं बना सकते। इतना ही बनना था, ऑलरेडी पहले बन चुका है। अच्छा अब सर टू हाँ, आगे एक मिनट, आवाज कट रहा है, बोलो। अब इसको आवाज कट रही है, सुमित बोलो फिर से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? सर यस सर, यस सर आपका आवाज सही है सर। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, बोलो। टू फिक्स किसी को करेंगे। हमारा आवाज कट रहा है मेरे पास तो। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में क्या बोल रहे हैं, कैसे निकालना है? हम देंगे यहाँ पे करके हाँ लाने के लिए, ये जो है ना, चार, हम पांच एलिमेंट देंगे करने के लिए। वो करना ऐसा ही है, इस पैटर्न में ही करना है, कैसे कर रहे हैं इसको यहाँ पे देख लें कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है ये। वन टू थ्री लिए, वन टू थ्री लिए तो यहाँ पे पहले दो को फिक्स कर लिए, तो आगे बढ़ते चले गए, अलग अलग आ जाएगा। वन थ्री को फिक्स किए तो इसके आगे वाले के साथ जितना हो सकता है एक ही बना ये। वन फोर के साथ फिक्स किए तो इसके आगे है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगला जो है यहाँ पे क्या करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे। जो वन से आप कर रहे थे, वन के साथ जो भी देख रहे थे कि वन हमेशा उसमें फिक्स था, अब क्या करेंगे, टू के साथ वर्क करेंगे, वही काम करेंगे। तो टू के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 कर दीजिए। यहाँ पे टू के साथ अब इसके आगे चलेंगे, टू के साथ और आगे बढ़ेंगे, काम वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, थ्री और फोर, ये फ्री हो चुका है। अब इसको कभी भी वापस नहीं लाना है। वन के साथ जितना भी सेकंड वाले के साथ फिक्स करना था करके, वेरी करके ट्रिपलेट फाइंड कर लिए। और फाइंड करने का तरीका देख रहे थे कैसे करना है। और टू को यहाँ पे क्या कर दिए हैं, अब टू से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके आगे वाले के साथ क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो इसके आगे वाले कौन सा है, टू, सॉरी थ्री। तो थ्री, टू और थ्री को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। और यहाँ पे वेरी करने के लिए सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो एक है। और वन और फोर के साथ फिक्स करेंगे तो कुछ बचेगा, इसके आगे कुछ है नहीं है। तो अब आगे है ही नहीं तो ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, पीछे जाएंगे तो रिपीटिशन होगा। थ्री और फोर के साथ फिक्स करेंगे तो इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए अब नहीं बने वाला। ऐसे भी तो चल गया, पता चार है तो चार तो बन ही चुका है। डन। एक और देते हैं, तब वहां पे सीखेंगे कैसे करते हैं। ये क्यों जानना जरूरी है, ये सब जो लॉजिक्स है, ये जो तरीका है फाइंड करने का कि कैसे एक पैटर्न में फाइंड करना है, वो तरीका, वो पैटर्न क्या करेगा आने वाले टाइम में जो है तुम्हारा नंबर थ्योरी में वर्क करेगा, तुमको काउंटिंग करने में, मॉडर्न जेब्रा में वर्क करेगा। ऐसा ही लॉजिक वहां पे भी वर्क करेगा इसी टाइप से। तो ये तरीका है एक तरीके से। तो ये यहाँ पे देखते हैं, इसको मान लेते हैं 13 हो गया, 14 हो गया और ये 15 हो गया। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, 4C4, यानी फोर में से फोर टोटल, तो एक ही बचेगा ये। और वो खुद होगा ना, वो खुद हो गया यहाँ पे, A16 इज इक्वल टू हो जाएगा खुद A16 मीन्स खुद ए हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन जो हम लोग करेंगे कि नंबर जो एलिमेंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गया, या सॉरी सबसेट जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो गया, सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 16। ठीक। अब एक छोटा सा जो है यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी टेक करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि एस इज इक्वल टू जो है 1 2 3 4 था, अब 5 लेते हैं। 4 तक तो था, 5 लेते हैं। तो यहाँ पे
5C3 लिए, ठीक। 5C3 में इसकी संख्या बताओ क्या होगा। 5C3 का वैल्यू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 10 हो जाएगा सर। 10 हो जाएगा, ठीक। ये फाइंड करने आता है सबको। तो यहाँ यस पे सर। 10 आ जाएंगे। अब जो है जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक। 10 कलेक्शन फाइंड करना है, 10 कलेक्शन। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, ठीक। तो यहाँ बताएंगे अंजनी, यहाँ पे 1 2 को फिक्स करके, 1 2 को फिक्स करके कितने ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं, मतलब 3 कलेक्शन होना चाहिए, 3 सेट होना चाहिए। 1 2 फिक्स कर देना स्टार्टिंग। सर 3। तो बताओ कौन कौन होगा। 1 2 फिक्स है, ठीक है, आगे। 1 2 3, हम्म 1 2 4, हम्म 1 2 5। सिंपल है। मतलब ये दोनों को फिक्स कर दिए हैं। ऐसे करते हैं कि 1 2 को फिक्स कर दिए हैं, तो इसके साथ जो वैरी करने का जो सिचुएशन है वो 3 के साथ कर सकता है, 4 के साथ कर सकता है और 5 के साथ कर सकता है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ऊपर में आ चुका है सेट्स। क्या हुआ। सर 3 नंबर में 2 होगा बीच में। 3 नंबर में 1 to 5 होगा सर। 1 to 5, यस सर। अच्छा यहाँ पे, ओके, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 5। कह रहे हैं कि ये जो है इस टाइप से वैरी करेगा, तो टोटल 3 आ गया। अब जो है, अब अब क्या किया जाए, अब बताएगा अविनाश, अवनीश। अब अगला जो है क्या किया जाए, किसके साथ फिक्स करें। सर 2 और 3 को एक साथ फिक्स करके हम लोग आगे बना सकते हैं पेयर। एक सेकंड, वो चीजें अब ये बताना है कि क्या 1 का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। कब पता चलेगा कि पूरा प्रोसेस हो गया। सर ट्रिपलेट में अगर 1 2 को फिक्स किए हैं तो ये तो खत्म हो गया है 1 2 के साथ में जो ट्रिपलेट बन रहा है। 1 2 के साथ में खत्म हो गया, 1 1 के साथ खत्म हो गया है। नहीं सर 1 के साथ खत्म नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या करेंगे उसके लिए। सर 1 के साथ 3 को फिक्स करके हम लोग और दो। हाँ, वही कर रहे हैं। मतलब 1 को छोड़ना नहीं अभी है, जब तक कि 1 पूरा काम नहीं कर ले। तो यस 1 सर। अब 3 के साथ काम करेंगे, है ना। यस सर। यस। 1 और 3 के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3। अब बताओ आगे कौन कौन इसके साथ रिलेट करेगा। 1 3 4 हो जाएगा सर और 1 3 5। बिल्कुल सही। यानी उसके आगे वाले 4 और 5 के साथ। तो यहाँ पे हो यस जाएगा तुम्हारा 1 3 4, 1 3 4 और 1 3 5। 5। बिल्कुल। अब जो है, अब चलते हैं अगला बताएंगे, चंदन, सिर्फ चंदन। यस सर। तो यहाँ पे चंदन कुमार, ठीक। यस सर। हाँ, अगला क्या किया जाए, अगला स्टेप बताओ क्या किया जाए। 1 4 के साथ। बिल्कुल, 1 4 के साथ करेंगे, यानी कि 1 4 को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। देखो अभी 1 अभी छूटा नहीं है, 1 अभी चल रहा है, 1 यहाँ तक पहुंचेगा जब तक कि पॉसिबिलिटी खत्म ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। ऐसे पैटर्न में करेंगे तो तुमको 100 भी दे दे एलिमेंट, एक पैटर्न में उसको बैठ के बना सकते हैं और मजा आएगा बनाने में। बोरियत फील नहीं करेंगे, लगेगा कि नहीं कुछ चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 4 के साथ काम कर रहे हैं, तो 1 4 के साथ अब इसके साथ जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है। हम्म? चंदन तुमसे ही पूछ रहे एक 5, एक तो 5 हो गया। हैं। एक तो 1 5 हो 4 गया। 1 कॉमा, हाँ ठीक है, वो हो जैसे 1। जाएगा 5। और कुछ है इसके आगे, कुछ है ही नहीं, एक ही तो था ये। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 का फिक्स किए, तो इसके आगे जो भी था उसके साथ इसके वर्क आगे कर लिया। हाँ, 1 3 था तो उसके साथ क्या है, 4 5 हो गया। 1 4 था तो इसके आगे सिर्फ एक ही है, तो एक ही बचेगा बस, और कुछ नहीं।
इसके साथ जो बनेगा 145। अब 15 के साथ अगर फिक्स करेंगे तो कोई बनेगा? जैसे नो ऐसा ही सर। चल रहे हैं, 15 को फिक्स कर दिए तो इसके साथ जो है नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो है पूरा जो है, अब जो है वी कैन स्कीप। यहाँ पे क्या करेंगे? स्कीप एलिमेंट वन, फर्स्ट वाले एलिमेंट को या वन को क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, अब स्किप कर देंगे। मतलब वन का पूरा प्रोसेस जो है, वन का जो करस्पॉन्डिंग जो फाइंड करने का जितने सारे प्रोसेस थे या जो क्या क्या हो सकता है वो सबको क्या कर लिए हम लोग? डील कर लिए। अब क्या करेंगे? टू के साथ, टू के साथ वर्क करते हैं। अब टू को छोड़, टू को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब टू के साथ जितने सारे पॉसिबिलिटी होंगे, मतलब पहले तो टू के साथ फिक्स करेंगे, तो पीछे तो मूव नहीं करना है। टू के साथ फिक्स करेंगे तो अगला के साथ फिक्स करेंगे तो क्या है जी? 2 3। अब टू को फिक्स करना, जैसे यहाँ पे वन हमेशा कॉमन था, वन जैसे ही इसके आगे कुछ नहीं मिला वन को छोड़ देंगे। अब डन। अब टू से शुरू करते हैं, तो टू यहाँ पे टेक किए, टू यहाँ पे हम लोग टेक कर लेते हैं और फिक्स करते हैं। तो और दूसरा कलर कर लेते हैं ना। टू यहाँ पे फिक्स करते हैं और थ्री के साथ पहला जो है फिक्स करेंगे। दो दो चाहिए तो ये दोनों को एक साथ कर लेंगे। इसके साथ बताएंगे चंदन नेक्स्ट वाले पांति। यस सर। हाँ बताइए। 2 3 4 और 2 3 5 हो जाएगा सर। हाँ मतलब जैसे कि एक तो होगा 4 के साथ और एक हो गया 5 के 5 के साथ। साथ। राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बनेगा 2 3 4, 2 3 5। ये जो लॉजिक है वो सीखना, ठीक है? सबसे पूछ रहे हैं, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ सीखे कितना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बहुत यूज होने वाला है। मैट्रिसेस बनाएंगे तो ऐसा ही पैटर्न रहेगा, ऐसा ही लॉजिक रहेगा। वो सभी चीजें किस टाइप से करेंगे? मॉडर्न अलजेब्रा में मोस्टली चीजें इस तरह का ज्यादातर यूज होते हैं। अभी जो भी हमारे जो पढ़ रहे हैं पूरा कर बोले थे स्टार्टिंग में, जो भी पढ़ेंगे वो पूरा बेसिक कवर करें। पीछे वाले जितने सारे आगे जो भी चीजें यूज होने वाला है हम लोग उसमें जो पैटर्न्स हो या उससे रिलेटेड जितने सारे वर्क रहेगा उसको पहले ही हम लोग करके आगे जब वहां पे पढ़ेंगे तो जो वे होगा, जो स्पीड होगा वो अपने आप क्या रहेगा? बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे 2 3 के साथ काम कर लिए हैं। अगला जो है गुलफाम जी बताएंगे कि आगे क्या किया जाए। जो भी जानते हैं वो बोलेंगे। सर अब थ्री को लेंगे। हाँ थ्री को थ्री, मतलब थ्री के थ्री साथ फोर मतलब फाइव होगा सर। जी 3 4 5। एक बात है यहाँ पे देखें, अभी थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है, तुमको समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे 1 2 किए, इन दोनों को फिक्स किए, फिर इन दोनों को फिक्स किए, फिर इसके साथ फिक्स किए, इसके साथ फिक्स किए। देख रहे? 1 2 1 3 1 4। तो अब जैसे ये काम कर रहे हैं तब वैसे सिचुएशन में जो हमने यहाँ पे देखा, टू का शुरुआत की, वन यहाँ पे कब छोड़ दिए थे? वन को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि इसके आगे कुछ मिले नहीं। जैसे यहाँ पे 1 5 किए तो इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा था तब छोड़ दिए थे। ये टू को जब लिए हैं, 2 3 एक साथ लिए हैं, तो टू को छोड़ेंगे? अभी नहीं छोड़ना है टू को, जब तक कि टू के आगे कुछ नहीं मिले, ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाए। तो 3 4 5 एक तो होगा, ये वो तो बात की बात है। अभी जब 2 और 3 को एक साथ कर दिए तो अब 2 और 4 को एक साथ करना है, फिक्स करना है पहले। उसके बाद या उसके आगे देखना है कि है या नहीं है। तो उसके आगे है एलिमेंट, एक है ना, जी 5 5 है। नंबर। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 4, देखो टू अभी छोड़े नहीं है, इसको रखे रहना। टू है यहाँ पे, वन जी को आगे देखो, वन में कॉमन है। इसको छोड़े तब थे, वन का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया तब जब इसके आगे कुछ बचा नहीं। 5 के साथ आगे कर दिए, बचा नहीं इसलिए छोड़ दिए उसको। ठीक है, ओके। जी तो 2 4 के साथ आप करेंगे तो 2 4 के आगे क्या है? 5। एक है, सिर्फ 5। तो अब जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक बनेगा, सिर्फ 5 बनेगा और कुछ नहीं। ये हो जाएगा 2 4 और 5। अब जो है
4 के साथ काम कर लिए हैं, आप क्या करेंगे 2 5 के साथ, तुमको ही बताना है, ठीक है। तो 2 जी 5 के साथ अगर बताए करेंगे तो क्या ये बन पाएगा ट्रिपलेट? नहीं सर, क्योंकि उसके आगे। उसके आगे है ही नहीं, है ना। मतलब जी मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। 2 को अब क्या जी कर सकते हैं यहाँ से, इसके स्किप आगे कर कुछ देंगे। बचा ही नहीं, हाँ छोड़ देंगे। अब 2 का पूरा काम खत्म हो गया, 2 को अब रिमूव कर देंगे, छोड़ देते हैं। चलो अब जो है आगे बताएंगे मुकेश, आगे क्या किया जाए मुकेश? सर अभी हम बस में है, आवाज ठीक से नहीं आता है सर। ठीक है, सुमित सेकंड। यस सर। नहीं तुम नहीं, एक और सुमित है, क्या नाम दिया जाए, सेकंड सुमित। जो पहले आवाज नहीं आया जा रही, चेक कर आवाज दीजिए, नहीं जा जो रही है। बाद में आया। प्रिंस। यस सर। हाँ जी बताइए क्या करें। सर 1 से हो गया, 2 से हो गया, अब 3 से कर लेंगे सर। 3 4 5 ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 3 के साथ बोलो, 3 क्या करें, 3 और 4 को फिक्स करें। यस सर, 3 4 और 5 को 5 चेंज कर देंगे तो एक ट्रिपलेट मिल जाएगा सर। पहले 2 को फिक्स करना, ठीक है। अब 2 को पहले फिक्स करना। तो 2 का तो पूरा काम हो गया, 1 का काम हो गया, अब 3 में यहाँ से इतना में ही अब देखना है, ये दोनों को साइड में कर दो, हटा दो, सिर्फ अब इतना में देखो, इतना में ट्रिपलेट बनाना है, तो इतना में कितना ट्रिपलेट बनेगा जी। सर एक ही ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 को और 4 को फिक्स कर दिए हैं, तो इसके साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ 5। तो ये हो जाएगा 3 4 5। अब सोचेंगे कि चलो ऐसा करते हैं कि 3 5 को लें, तो ये तो बनेगा ही नहीं, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, 3 भी गायब हो गया, इसके साथ सिर्फ एक ही। अब यहाँ पे 4 ले लिए हैं, 4 के साथ करेंगे तो ये तो 4 तो ऐसा ही गायब हो जाएगा, ये 4 5 लेंगे क्योंकि 3 का काम हो गया, जैसा ही यहाँ पे पहुंचे 3 खत्म, यानी इधर खत्म। अब ये तो इन दोनों के हेल्प से ट्रिपलेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। या 3 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, तो नहीं बनेगा ये, तो अब नहीं बनेगा, अब तो है ही नहीं। अब ये 4 भी खत्म हो गया, बच गया कि अब 5 खुद अकेले थे, अकेले क्या करेगा, 3 एलिमेंट्स वाले चाहिए था। तो टोटल किया को बन गया, देखो 1 2 3, 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 5 6 7 8, ये को हुआ था, 10 हो रहा है यहाँ पे। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे? सर 10 10 हो को गया हुआ है। नहीं सर। सर कहाँ आप गया? बीच में 2 काउंट नहीं किए सर। अच्छा 2 काउंट नहीं किए, एक ये हो गया, ठीक। 1 2 3, अच्छा हम इसको पूरा एक ही मान लिए, 1 2 3, और ये 2 5 हो गया है ना, 6 7 8 9 10। देखे मतलब काउंट, ये तो आया ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन कौन कौन होगा ये भी फाइंड करना है। इसमें भी बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो एक बार सीख जाएंगे तो फिर चीज सही हो जाएगा। चलो ओके, जो अभी बचे हुए उससे भी पूछेंगे। 5C3 यानी कि 3 3 एलिमेंट करके ये फाइंड कर लिए, अब क्या करते हैं 5C4, 5C क्या करेंगे 4 करके, 5C4 इसका वैल्यू बताओ 5। इसका फॉर्मूला होता है NCN-1, दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। हाँ जी शिवाशीष यस सर। बोलिए। हमारे पास 1 2 3 है, अब 4 4 एलिमेंट्स के साथ बनाना है, 1 2 3 4। पहले 1 2 को ब्रेक कर लेंगे। 1 2 को ब्रेक कर लेंगे, अच्छा। और 1 2 3 1 2 4 एंड 1 2 5। देखो पहले जो है जैसे ऊपर में ले रहे थे कि हमें 3 3 करके एलिमेंट्स फाइंड करने थे सेट्स में, 3 3 एलिमेंट का सबसेट्स फाइंड करना था, तो 2 फिक्स किए थे। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट को अगर फिक्स 4 4 एलिमेंट टेक करके करना है, तो 3 फिक्स करेंगे,
एक वन में 3 फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और तीनों एक फिक्स हो जाएगा तो उसमें फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आया था 1 2 3, 1 2 4 और 1 2 5, ये 3 एक बार में फिक्स कर लेंगे 1 2 3 को। तो 1 2 3 यहाँ पे अगर फिक्स करते हैं, यहाँ पे फिक्स करते हैं इस टाइप से 1 2 3, इसके साथ जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा, बच गया कौन इसके आगे, 4 और 5। यस सर। 4 और 5, 4 और 5 यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 5, ठीक है। अब 1 2 3 किए तो इन दोनों को फिक्स, अब ट्रिपलेट बनाना है, 3 फिक्स करना है, राइट। तो आगे क्या करेंगे शुभम, यस सर। क्या किया जाए आगे? 1 2 3 को फिक्स किए तो 1 2 4 को फिक्स करेंगे। 1 2 4 को फिक्स करेंगे, राइट। मतलब ये जो फिक्सिंग का जो तरीका है धीरे धीरे पीछे छोड़ेंगे। अब क्या है कि 3 यहाँ पे था तो पूरा काम यहाँ पे कर दिए। अब क्या करेंगे, 1 2 है और 4 के साथ, जैसे इसको देख सकते हैं 1 2 4 पीछे वाला काम देगा। 1 2 3 फिक्स था, ऐसे सोचे, फिर 1 2 4 फिक्स है और अगला में 1 2 5 फिक्स करेंगे। बात समझे? यस सर। ऐसे काम कर। तो एक मतलब अगर इसको ड्रा करेंगे तो एक ट्री टाइप का बनेगा, ट्री ट्री मतलब वृक्ष टाइप का पूरे तरीके से। तो यहाँ पे 1 2, अब 3 को स्किप कर दिए, ऊपर वाले में देखें 4 है तो 4 के साथ अब काम करेंगे। तो यहाँ पे अब फिक्स हो जाएगा 1 2 4। अब 1 2 4 हो गया तो इसकी आगे पीछे तो जाना नहीं है। अब लास्ट तक कहाँ पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे क्या है शुभम, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है ना, करने तो मतलब लगता नहीं चाहिए, एक एक पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे सेट जो बन गया, क्या हो गया हमारे पास, सिर्फ एक सेट बन गया 1 2 4 और 5। चलो ओके। हाँ जी। अब जो है 5, 5 के साथ करेंगे अगला 1 2 5। तो 1 2 5 सुभाष, यस सर, 1 2 5 कर दिए हैं फिक्स, ठीक है। तो इसके आगे जो है 4 एलिमेंट्स बनना चाहिए, 4 एलिमेंट्स होना चाहिए सेट में। तो क्या ये बन पाएगा? नहीं सर, नहीं बन पाएगा सर, इससे आगे है ही नहीं नहीं तो बन बनेगा। पाएगा क्योंकि ये लास्ट तक पहुंच गए, इसके आगे तो है ही नहीं। सेम प्रोसीजर पीछे वाले जैसा, ठीक है। तो ये बोलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग ये नहीं बनेगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब अगर एक बार माइक बंद कर ले, यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये दो जो है आया तो एक को छोड़ देंगे, लास्ट वाले को। सेम पैटर्न में बात कर रहे हैं तो 2 तक ही काम करेगा, ये वाला नहीं करेगा। इसको स्टार्ट से 2 से करते ना तो पता चलता है कि ऐसा क्या हो रहा है पैटर्न। एक बार 2 को देखना, करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये चीजें नहीं होगा। 1 को आप क्या करिए, 1 का काम पूरा हो गया। अब 2 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीप कर देंगे एलिमेंट 1। अब नया जो है हम लोग वर्क करेंगे किस पर, नया जो है हम लोग वर्क करेंगे 2 3 4 5 पे। अब बताओ 2 3 4 5 पे, यहाँ पे हमें ट्रिपलेट बनाना है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से 3 फिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग का। तो 2 वाला देखो यहाँ पे बना है, ये पूरा हो गया, पूरा हो चुका है ये। यहाँ पे चलते हैं 2 वाले के साथ। 2 वाले के साथ कौन कौन बना है ट्रिपलेट, 2 3 4 2 3 5। तो सिर्फ यही बना है 2 3 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनाएंगे वर्क करेगा, यहाँ पे 2 3 4 फिक्स कर दिए। तो इसके आगे क्या है, नेक्स्ट है राहुल। यस सर। 2 3 4 कर दिए तो इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे 5 होगा सर। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 5 का। इसका मतलब सिर्फ एक बनेगा 2 3 4 5। अगर हम लोग लेंगे
2 3 5, यहाँ पे 2 3 5, तो क्या ये बन पाएगा ये? नहीं सर। क्योंकि इसके आगे है ही नहीं, तो ये 2 भी स्कीप हो गया, 2 स्कीप हो जाएगा। अब बच गया क्या? 2 स्कीप हो गया तो 2 को छोड़ देते हैं, स्कीप कर देते हैं, स्कीप एलिमेंट 2, इसको स्कीप कर दिए। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? 2 स्कीप कर दिए तो अब क्या करेंगे? टेक करेंगे 3 3 4 5। तो या क्या इससे बन पाएगा 4 एलिमेंट्स का सबसेट? अब तो बनेगा ही नहीं, खत्म हो गया प्रोसेस। अब तो ये वी कैन नॉट फाइंड एनी सबसेट ऑफ ए विच हैव 4 एलिमेंट्स। अब नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 ही बचा है। अब 3 में क्या बनाएंगे? नहीं बनेगा, 4 एलिमेंट चाहिए ना, 4 से बनाना है। तो क्या को बन गया? 1 2 3 4, और एगो कहाँ गया? कहाँ छोड़ दिया? 1 2 3, और ये 4। 1 2 3 किए 4 के साथ और 5 के साथ, ठीक। 1 2 4 के साथ एक बन गया, 2 3 के साथ 2 3 4, 2 3 4 5, ये हो गया। अब अगला जो है वो क्या बचा? टोटल तो 5 आना वन चाहिए। 4 5 सर। ये सर 1 3 4 5 एक बचा है सर। 1 3 4 5, अच्छा। 1 3 4 5, राइट। ये वाला प्रोसेस में काम करेंगे, क्योंकि ये वाला तो कर लिए थे, इसके साथ ये वाला करना पड़ेगा। फिर ये वाला 5 इधर आ चुका है, तो इधर तो नहीं बनेगा, इसके हेल्प से ये वाला से बनेगा। सही। ये वाला जो है एक यहाँ पे ऐड और होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। एक सेकंड, ओके, यहाँ पे टेक करते हैं। 1 3 1 3 4, इसके साथ जो है बनेगा 5। इसमें एलिमेंट जो हो जाएगा 1 2 1 3 4 5। इतने सारे जो वर्क किए हैं, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन कुछ मिल रहा है? कुछ चीजें शुभम बोलना चाहते हम वो बोल रहे थे सर कि सेट पूरा सबसेट इसका 2 पावर n बन जाए। हाँ, वो तो जानते ही है, सब जानते हैं ना, वो तो जानते ही, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। जैसे इसको फाइंड करने के लिए क्या किया गया, इस टाइप से अगर हम लोग प्रोसेस किए, ये जो है एक्स्ट्रा में एक ये आ गया, इस स्कीप हो गया। मतलब ये जो पहले बना था, कौन कौन बना था? 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 3 4, 1 3 5 और 1 4 5, इतना टोटल बन गया था। 3 को फिक्स किए थे। तो ये सभी के साथ जितना बनेगा, उसके साथ जितना पॉसिबिलिटी होगा, उस अगर जितना बन पाएगा उसको पहले बना लेना। जैसे 1 2 3 के साथ हम लोग बनाए थे, 2 को बन गया। 1 2 4 के साथ बनाए थे, क्या बन गया? यहाँ पे एक बन गया। और 1 2 5 के साथ बनाए तो ये नहीं बना, लेकिन 1 3 4 के साथ बनाए तो एक बना, वही छूट रहा था। 1 3 5 के साथ बनाए तो क्या हो गया? नहीं बनेगा, 5 हो गया ना लास्ट में, तो नहीं बनेगा वो। एक यहाँ पे है 1 4 5, इसके साथ बनाएंगे तो नहीं बनेगा, 5 है लास्ट में, इस कारण से। बहुत समझ रहे हैं, क्योंकि उसके आगे मिलेगा ही नहीं कोई। यानी कि आप 1 को पूरे तरीके से स्किप कर सकते हैं, इसको हटा दिया गया। सेम है अब क्या, ये वाला ट्रिपलेट को टेक करेंगे, 3 एलिमेंट्स के फिक्स को टेक करेंगे, तो 2 3 4 दिया गया। 2 3 4 लिए,
और उसके आगे जो है पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे आया क्या 5 का, ये बना दी। उसके बाद है 2 3 5, तो 2 3 5 जैसे ही बोले तो 5 है लास्ट में, मतलब इसके आगे अब नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके आगे रहेगा ही नहीं एलिमेंट। 2 4 5 है, अगला है 2 4 5 है, तो ये 5 आ गया लास्ट में, तब भी नहीं बनेगा। 3 4 5 लेंगे तो यहाँ पे आ गया क्या, 2 पूरे तरीके से स्किप हो गया, यहाँ से खत्म हो गया क्योंकि बनेगा ही नहीं। अब ये वाला लिया गया तो इसमें क्या देखा गया कि 3 4 5, तो 3 4 5 तो सिर्फ एक ही बचा, इसके आगे है ही नहीं, तो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो टोटल जो है यहाँ पे फाइंड हो गया इस टाइप से। जब ऐसे काम करेंगे कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी छूटेगा नहीं। तो ये जो है तुम लोग को एक तरीके से होमवर्क दिया जा रहा है कि एस जो है, कौन कितने एलिमेंट था जी इसमें, क्वेश्चन है एस इज इक्वल टू, हम लोग टेक कर लेते हैं 5 तक लिए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट लेते हैं, ठीक। फाइंड करना है, पहला 2 से शुरू करना, ये 5 नहीं है, ये एस एस है। पहला शुरुआत कहाँ से करना है, 5C2 से, ठीक है। ये 5 नहीं 6 होगा, 6 2 से 6C2, ठीक। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बनेगा, ये तो पहले कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जितने सारे आएगा उसको क्या करेंगे, 2 2 के साथ पेयर बनाएंगे। उसके बाद 6 2 3, फिर 6 2 4, फिर 6 2 5, बस इतना। 6 6 जो है वो तो 1 दे देगा, तो उसके लिए तो करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो सिचुएशन आएगा यहाँ पे इन दोनों में कैलकुलेशंस करने में, मतलब कैसे करना है, कौन कौन से होंगे, तो एक तरीके से बैठ के क्या है, 2 3 पेज बैठ के एक साथ देखो कैसे काम कर रहा है, बनाना कैसे, किस टाइप से वो बन रहा है, इसको एक बार देखना है। एक बार फिर से हम इस चीज को रिवाइज करवा देते हैं कैसे किया गया है। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम फाइंड कर दें 2 वाला, अगर फाइंड करके देते हैं 2 वाला, तो 5C2 कितना होगा, 10 ही होगा सर। 5C2 जो हो गया 10, ठीक है, यानी टोटल 10 आएंगे, यानी 2 2 करके अब करना है। तो ये पीछे वाला से रिलेटेड है, ये जो फाइंड किए हैं ना ये सब, ये पीछे वाले से रिलेटेड है। जैसे 5C4 किए थे, 5C4 में क्या हुआ था, ये वाला टेक किए, ठीक, 3 बार, तीनों को फिक्स कर दिए, यानी ये वाला टेक कर लिए। इसके आगे कौन हो सकता है, तो इसके आगे सिर्फ 2 आया था, 4 और 5, वो बना लिए। इसको लेंगे तो इसके आगे कितना आया था, 1, इसके आगे नहीं आएगा क्योंकि 5 लास्ट वाला तो वही है, तो इसलिए वो नहीं बना। इससे फिर बनाए तो इसके आगे कितना है, तो 1 है, तो वो बना था। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, पूरा खत्म। अब यही काम करेंगे यहाँ पे, 2 3 4 है, तो 2 3 4 के आगे कितना बना, 1। 2 3 5 के आगे है ही नहीं, 5 फिक्स है तो नहीं बनेगा। 2 4 5, 5 है यहाँ पे, नहीं बनेगा इससे। 3 4 5 नहीं बनेगा, अब है ही नहीं। मतलब पीछे वाले के हेल्प से ही आगे वाले को बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो ये वाला जो है 5C2 वाला, यानी कि 2 के लिए जो है वो नहीं बनाया था, लेकिन उसके हेल्प से इस सबको बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। तो इसको बता दें या इसको कर लेंगे 5C2 वाले को, कर लेंगे सर। इसको ट्राई करके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसे कैसे फाइंड करना है, इसमें बोरियत फील नहीं करोगे, एक बार पैटर्न पता चलेगा, बहुत जल्दी फास्टली करोगे। किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ तक कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है किसी तरीके से तो बोल सकते हैं।